आप सभी का एग्री लाइट पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये विशेष वीडियो कृषि से जुड़े समस्त देशवासियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक ऐसा संस्थान जो सन 2023 के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चित रहा, ऐसा नाम जो पूरी देश और दुनिया में ट्रेंड कर रहा था, जिनका जन के स्वास्थ्य और देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है, जो आगे भविष्य की ज़रूरत और संभावनाओं का नाम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोटे अनाज सरी अन्न यानी कि मिलेट्स की। हमारे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागपुर की तरफ से एग्रीकल्चर एजुकेशनल टूर हैदराबाद जाना सुनिश्चित हुआ और वहाँ हमने ICAR हैदराबाद को विजिट किया, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद। सबसे पहले मुख्य द्वार से हम इस संस्था के अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर जाते ही सबसे पहले हम इस संस्थान की खूबसूरती को निहारते हैं। इतना शानदार, इतना भव्य और इतना खूबसूरत संस्थान कि जिसे देखते ही मन बनता है। आज मैं इस संस्थान के बारे में आपको डिटेल से बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए टाइम निकाल के ज़रूर देखें। ये संस्थान विशेष तौर से मिलेट्स, जिनके अंदर यदि मैं बात करूं तो बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी, रागी, सावा और कंगनी जैसे महत्वपूर्ण जो मिलेट्स है, इन पे खोज, रिसर्च और अनुसंधान कार्य कर रहा है। आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब केवल खेती और बाड़ी होता है। उन्हें ये बताएं कि एग्रीकल्चर का मतलब केवल खेती और बाड़ी नहीं होता। एग्रीकल्चर का मतलब एग्रीकल्चर के अंदर इस ICAR हैदराबाद जैसे सैकड़ों सेंट्रल और इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट इस भारतवर्ष के अंदर है, जहाँ के हमारे जो वैज्ञानिक है वो लगातार उन पे खोज, रिसर्च और अनुसंधान कार्य करके देश के किसानों के कल्याण के लिए नए टिप्स और तरीके और उनके लिए नए नवाचार करके उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। हम हमारे कृषि छात्र शक्ति के संग एक बहुत बड़े कार्य और काफिले के रूप में इस संस्थान में आगे की तरफ बढ़ते और वहाँ सबसे पहले हमारा लंच होता है, दोपहर का भोजन होता है और उसके बाद हम इस संस्थान को विजिट करना स्टार्ट करते हैं। निश्चित तौर से ऐसी जगहों पर जाने से, ऐसे संस्थानों को विजिट करने से अंदर एक नए गर्व की अनुभूति ज़रूर महसूस होती है, एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट होने के नाते, कि इतना सब कुछ अपने भारतवर्ष के अंदर है, इतने सैकड़ों रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने भारतवर्ष के अंदर है और लगातार वो किसानों के कल्याण के लिए निरंतर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। ये ऐसे इस देश के अंदर संस्थान जो कि ICAR, जो कि अपने भारत का सबसे बड़ा कृषि संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, उसके अंडर में आते हैं और हमारा जो संस्थान है, हमारा जो कॉलेज है, वो भी ICAR के अंडर में आता है, यानी कि हमारा आला कमान एक ही है और वो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। अब इसके बाद हमारा इस संस्था के म्यूज़ियम की तरफ बढ़ना होता है और आप देखिए एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम, जहाँ पे हमें मिलेट्स के बहुत सारी डिज़ाइनिंग, बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स आप देख पा रहे होंगे और इसके बीच में एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का बहुत बड़ा लोगो आप देख पा रहे होंगे। अलग अलग मिलेट्स के फ़ोटोज़, सर्टिफिकेट और मिलेट्स से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल से यहाँ हमें इस म्यूज़ियम के अंदर दिखाई देती है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये मिलेट्स से बने प्रोडक्ट है, जो हेल्दी प्रोडक्ट है, उनके सैंपल यहाँ रखे हुए हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। मिलेट्स का जन के स्वास्थ्य में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इनके अंदर मौजूद मिनरल्स, विटामिन और जो पोषक तत्व होते हैं वो एक संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं, जो कि इंसान के स्वास्थ्य में एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं। और सरकारें भी लगातार इसको लेकर के, इसको प्रमोट करने को लेकर के लगातार कार्यक्रम चला रही है, लगातार प्रयास कर रही है और आने वाले समय के अंदर ऐसी उम्मीद है कि अच्छा परिणाम मिलेगा। और ये ज़रूरी भी है कि सरकारों के प्रयास के साथ साथ समाज, संगठन और
जो ये देश की जनता अगर जुड़ जाए तो निश्चित तौर से और अच्छे और बेटर परिणाम देखे जा सकते हैं। और ये ज़रूरी भी है कि इसमें हम अपना नैतिक फर्ज मानते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य रूप से करें। अब जो आप आगे देख पा रहे ये न्यूट्री हब है, जहाँ पे डीपली अनुसंधान इसके अंदर होता है कि और इसमें अपन क्या बेटरमेंट, क्या सुधार कर सकते हैं और इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं। और ये जो आप देख पा रहे ये बड़े बड़े स्टोरेज है, इसके संरक्षण के लिए, इसे स्टोर रखने के लिए मिलेट्स को जो एक वातानुकूलित वातावरण जो कि लंबे टाइम तक इन्हें स्टोर रखा जा सके, पेस्ट और डिजीज़ का कोई भी इनके ऊपर अटैक ना हो। इसके पास में फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद में हम इसके फील्ड की तरफ बढ़ते, जो इस संस्था के जो फार्म रिसर्च जो फार्म है, जहाँ पे ये क्रॉप उगाई जाती है, जहाँ पे रिसर्च होता है, उसके फील्ड को आप देख सकते हैं। और उसके पास में बहुत सारे टूल्स पड़े हैं। और उसके बाद में हमारा अगला कदम होता है सम्मेलन भवन की तरफ, कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ हम बढ़ते हैं। और वहाँ पे हमारा एक सेशन कंडक्ट होता है और ये डिटेल से बताया जाता है मिलेट्स के बारे में। बहुत अच्छी जानकारी सर के द्वारा दी जाती है और बताया जाता है कि मिलेट्स का कितना बड़ा योगदान है और इसमें क्या अपन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कितना इनका जन के स्वास्थ्य में योगदान है, क्यों ज़रूरी है और कौन कौन से इसमें पेस्ट और डिजीज़ लगते हैं और इनका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और कौन कौन से मिलेट्स पे विशेष तौर से यहाँ पे रिसर्च हो रहा है, इन सब के बारे में बताया जाता है। और इसमें हम अपना नैतिक फर्ज मानते हुए ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने में हम अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करें। और इस प्रकार हमारा टूर समापन होते होते हम वहाँ की यादों को हमेशा हमेशा के लिए संजोने के लिए हमारे कॉलेज की समस्त छात्र शक्ति के समक्ष हम वहाँ की यादों को कैमरे में कैद करते और फिर वहाँ से विदाई लेते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया और अभिनंदन।